हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। तो जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ओके, एंड आप सेल्फ लव पे फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए एंड आप रियूनियन में आ जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ यू वांट आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगी, ओके। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हैं, आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिलता है एंड बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 88 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल। आपको पता ही होगा, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। तो मैं इसकी बुकिंग 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ, बट इनके जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुकिंग करवा लेना, ओके। एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा। एज यहाँ मैं इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती इन रिचुअल्स के बारे में, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड डेफिनेटली फॉलो, ओके। यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके। यस, सो देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। एंड ये दिमाग में रखिएगा कि ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट इनको आपका नेम पता हो या फिर थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई हो आपके साथ या फिर देखा हो आपको, थोड़ा बहुत जानते हो आपको, तो यस, ठीक है, ये आप माइंड में रखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, ओके। तो जो भी आपके क्रश हैं उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए। थिंक अबाउट देम, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे इनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है रीडिंग पे बना के रखिए, ओके। Okay, first card is Angel of Strength.
लियो एनर्जी है। Okay, deceit number 25, Libra energy, Scorpio energy and Taurus energy. Okay, indecision. Alright, bottom of the deck is the thinking man, Cancer energy, Virgo energy and Pisces energy। तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो मैंने आपको बता दी है, प्रोमिनेंटली निकल के आई है यहाँ पे। इनके सन मून राइजिंग में होने के हाई चांसेस है। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट हाँ ये साइंस बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। तो किस एनर्जी में है, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स? बहुत हेवी एनर्जी है फिलहाल। जो भी आपके क्रश है इस वक्त बहुत हेवी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में इस वक्त ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये अंदर से जो है ना पूरे तरीके से हिल चुके हैं, ठीक है। कुछ ज़रूर बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिस वजह से ये अंदर से पूरे तरीके से हिल चुके हैं, बट फिर भी इन्होंने जो है ना हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। स्ट्रेंथ है इनके अंदर, बहुत इनर स्ट्रेंथ जो है इन्होंने बना के रखा है। इनको पता है कि अगर ये खुद को बिखरने देंगे तो पूरे तरीके से टूट जाएंगे, ओके। तो कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिस वजह से ये पर्सन जो है स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये लो एनर्जी में हैं, ओके। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जितना हो सके हायर वाइब्रेशन में रखने की, हाई एनर्जी में रखने की, बट कुछ तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ को लेकर, मतलब लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। अगर इफ इन केस आपके क्रश किसी के साथ है कनेक्शन में ऑलरेडी और आपको पता है इस बारे में, तो हो सकता है वहां पे इनका दिल टूटा है, ठीक है। वहां बहुत टॉक्सिसिटी है, वहां उनका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ तो हुआ है। अगर ये रिलेशनशिप में है किसी के साथ थे, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है। सबके लिए नहीं है ये, जिनको पता है कि हाँ आपके क्रश हैं ऐसे कनेक्शन में या थे, तो उनके लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत क्लोज इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड, या फिर जिसको ये बहुत क्लोज मानते थे अपना कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है ऐसा, या फैमिली में ही कुछ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। फैमिली इश्यूज आर ऑल्सो अ थिंग, हाँ, जिस वजह से इंसान मेंटली पूरे तरीके से ड्रेन हो जाता है, ओके। सो हो सकता है फैमिली इश्यूज चल रहे हैं कुछ, जिस वजह से ये पूरे तरीके से मेंटली ड्रेन हो चुके हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। द थिंग इज, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, कोई तो ऐसा पर्सन है इनके लाइफ में जो इनसे बहुत जेलस फील करता है। समवन इज डेफिनेटली देयर जो इनसे बहुत जेलस फील करता है, एंड इनको नेगेटिव एनर्जी भी सेंड कर रहा है। बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ कोई फीमेल एनर्जी है, मेल एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, फीमेल एनर्जी है कोई यहाँ पे, ठीक है। हाई चांसेस है दिस पर्सन इज अ फीमेल, जिनकी जो थिंकिंग है इनको लेके वो बहुत नेगेटिव है, और ये इनको बहुत नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक एंड ऑल हुआ है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड यहाँ पे है, किया है किसी ने कुछ तो, ठीक है, कोशिश की है, ठीक है।
चांसेस आर हाई। ओके, अब एक चीज और मैं देख पा रही हूं, एक चीज और, अगर ये जो पर्सन है इनको पता है कि आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश है, ठीक है, एंड जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स एक वार्मथ फील करते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी एनर्जी जो है ना, इनको बहुत हीलिंग लगती है, हीलिंग एनर्जी जो है ना, आपसे इनको हीलिंग एनर्जी मिलती है, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में बातचीत होती है नहीं होती है, अगर ये आपको देख रहे हैं, अगर सपोज सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हो, वहां पे अगर बात हो रही है, अगर बात नहीं भी हो रही है, आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, और अगर बात हो रही है, अगर बात ही हो रही है, तो जो है ये पर्सन बहुत काम डाउन फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ना बताया हो कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर आपको आइडिया ना हो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इवन अगर आपको आइडिया है भी कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट आपको इतना डेप्थ में नहीं पता कि क्या चल रहा है। और अगर फैमिली रिलेटेड नहीं है, काम रिलेटेड है, या कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, तो भी आपको हो सकता है इतना डिटेल्स में नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बस ऊपर ऊपर से पता है, बट आप उस गहराई को नहीं समझ पा रहे हो कि कितना डीप है जो कुछ भी है, ठीक है। जो इनका पेन है, जो सिचुएशन है, वो कितना डीप है, वो आप अभी शायद देख के बाहर से नहीं समझ पा रहे हो, बट इट इज वेरी डीप। ये बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं किसी डिसीजन को लेके, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कोई पर्सन एक्सपोज हो चुका है इनके सामने जो इनके बहुत क्लोज था, या फिर ऐसा सेट कि ये अगर किसी कनेक्शन में थे, वहां पे अगर इनको चीट किया गया, या फिर बहुत टॉक्सिसिटी है, वहां से निकलना है, तो हो सकता है कि ये अभी ना इनडिसीजन मोड पे है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है अभी। अगर कोई पर्सन एक्सपोज हो चुका है पर्सनल लाइफ में, ओके, तो मेरे थ्रोट में इशू हो रहा है, जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ हो रहा है, इनके थ्रोट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉक है इनका थ्रोट चक्रा, ओके। बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने अंदर रखी हुई है, बहुत सारी चीजें, ओके। तो हो क्या रहा है ना कि मॉरल्स एंड इनका सोल क्या चाहता है, इन दोनों चीज के बीच में ये फंस रहे हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि ड्यूटी में बंधा हुआ, 3D में बंधा हुआ, जो 3D हमारे रूल्स हैं, जो इल्यूजन्स है, उनमें बंधा हुआ, एंड एक इंसान जो अपने सोल की बात सुन रहा है। तो ये जो है इनका सोल कुछ और कह रहा है, इनका दिल कुछ और कह रहा है, बट जो ड्यूटी है इनकी, जो मॉरल्स है, जो कुछ लॉजिस्टिक्स इन्होंने बना के रखे हैं, जो इनका माइंड है, ये कुछ और कह रहा है। तो हो सकता है ये इन दोनों चीज के बीच में फंस रहे हैं, और इस वजह से ये पर्सन और ज्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल इज इन्वॉल्व। तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो हाई चांसेस है कि उसका इफेक्ट है, जिस वजह से ये बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आखिर क्या करने की जरूरत है, ठीक है। अब हुआ क्या है, अगर कोई पर्सन एक्सपोज हो चुका है इनके सामने, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। अब क्या उस पर्सन को ये अपने लाइफ से निकाल दे, या फिर उनको माफ करे, एक चांस और दे, ये हो रहा है यहाँ पे। बट द थिंग इज, अगर ये चांस देते हैं तो फिर से फंसेंगे, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है, अब ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव है, कोई क्लोज पर्सन है, मतलब फ्रेंड है, या फिर इनका कोई टॉक्सिक पार्टनर है, वो इट्स लाइक एक लीश की तरह है। लीच होता है ना, जो चिपक जाता है एंड आपका खून चूसता है, तो ऐसा है ये पर्सन। ये बस इनको ड्रेन करेंगे एनर्जेटिकली, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो भी है ये पर्सन, ये इनसे जलता है, जेलस है बेसिकली, ये इनकी भलाई नहीं चाहता है इंसान, एंड कुछ फायदा है
कुछ ना कुछ फायदा है, अपने फायदे के लिए इस इंसान के साथ है ये पर्सन जो भी है, ठीक है। या फिर इनसे मीठी मीठी बातें करता है, रहता है इनके आसपास या रहती है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। और इनको ये चीज समझ में आ रही है, पता चल चुकी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बॉटम में अगर आप देखेंगे एनर्जी है यहाँ पे द थिंकिंग मैन की, ठीक है। बॉटम में एनर्जी है थिंकिंग मैन की। नाउ द थिंग इज ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये अभी हर एक चीज को लेके, ठीक है। आपके टुवर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि क्या फील कर रहे हैं अभी, तो मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी। द थिंग इज अभी ये इस पोजीशन में नहीं है, इस मेंटालिटी में नहीं है कि ये कुछ रोमांटिकली आपके लिए सोच सके, ठीक है। क्योंकि अभी इनके खुद के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये इतना सब कुछ झेल रहे हैं अभी, ठीक है। ये इतना मेंटली एनर्जेटिकली ड्रेन हो चुके हैं कि इनको अभी जरूरत है शांत होने की, ठीक है। इनको अभी पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको अभी क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। दे हैव जीरो क्लैरिटी, ठीक है। तो यस, आपके बारे में अगर ये कुछ सोच ही रहे हैं तो द थिंग इज जब ये आपसे बात करते हैं, अगर थोड़ी बहुत बात हो रही है आपसे, या फिर जब ये आपके प्रोफाइल वगैरह को देखते हैं, आपके पिक्चर्स को देखते हैं, तो यस दे फील अ कामनेस डेफिनेटली, ठीक है। तब कुछ टाइम के लिए इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दे जेन्युइनली फील गुड, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप कर सकते हैं कुछ, अगर बात होती है तो आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। एंड आप इनको समझा सकते हैं, अगर चाहे तो आप समझा सकते हैं, मतलब अगर ये आपसे शेयर करते हैं तो। अगर नहीं करते तो आप इनडायरेक्ट वे में भी इनको समझा सकते हैं, ठीक है। एंड दे विल फील वेरी पीसफुल, ठीक है। दे विल फील वेरी पीसफुल, ठीक है। एंड बहुत क्लैरिटी इनको मिलेगी। और अगर आप बात नहीं करते इनसे, मतलब अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती सपोज, तो आप इनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, अफर्मेशंस बोलिए इनके लिए, लव वाइब्रेशन भेजिए। इससे जो है ये बहुत पीसफुल फील करेंगे, बहुत काम फील करेंगे, और जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप एक चीज और कर सकते हैं, सपोज इनके ऊपर अगर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट है, कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल सच में हुआ है, ऐसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ब्लैक टॉर्मलाइन एक्टिवेट करवा के इनके नेम से वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं तो वो एनर्जी जो है ना, वो इफेक्ट खत्म होने लगा। क्योंकि ये एनर्जी हमेशा नहीं रहती है, इफेक्ट हमेशा नहीं रहता, एक टाइम तक होता है, उसके बाद ये इफेक्ट कम होने लगता है, ठीक है। बट यस, जो पर्सन है इनके आसपास वो बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। आप समझ लो दे आर स्नेक्स, ठीक है, जो इनकी एनर्जी ड्रेन ही कर रहे हैं। एंड फिर से करेंगे ये चीज, ठीक है। एक तो कोई है ही डेफिनेटली, इवन दो भी हो सकते हैं, 2-3 पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत जेलस है इस पर्सन से। हो सकता है ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, तो इस चीज से जेलस होता है कोई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके सक्सेस से जलते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है ना, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, इवन आप अपने लव लाइफ में भी मतलब आप कितने खुश हो नहीं हो, ये आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। चीजों को आप प्राइवेट रखो, ठीक है। क्योंकि नजर जो है वो बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि सामने वाला इंसान किस इंटेंशन से आपको देख रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी आपको लेकर, क्या सोच रहा है वो, ठीक है। सामने से वो दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है आपके लिए, या बहुत अच्छा बोल रहा है, बट पीछे से जो है ना, दैट पर्सन इज फीलिंग वेरी जेलस,
दैट पर्सन इज सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी, ठीक है. दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक ऑल दिस जो मैंने आपको बोला, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, क्योंकि वो जेलस है आपको लेके, ठीक है, आपके कनेक्शन से जेलस है, या फिर तो ये चीज है यहाँ पे. ये इनके हो सकता है यस बट हाँ, ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा. ओके, बट द गुड थिंग इज हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने. ओके, तो ऐसा ही सेट कि आप ब्लैक टर्मलाइन को एक्टिवेट करवा के पहन सकते हैं. मैं तो नहीं अभी प्रोवाइड करती क्रिस्टल्स एंड ऑल, तो आप किसी ट्रस्टेबल साइट से जो चार्ज करके देते हैं आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है. यस, बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेबल साइट मिल जाएंगे आपको, और ओरिजिनल लेना. आप ऐसे फेक भी होते हैं बहुत, तो ओरिजिनल लेना. ओके, यस, तब जाके वो इफेक्ट करेगा. ओके, तो एक काम करता है आपके लिए ना, गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए. कभी भी ना आप सपोज कुछ करने वाले हो अपने करियर में, ठीक है, या फिर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो आप यस अपनी हैप्पीनेस शेयर करो जब आपका काम बन गया एंड ऑल, ठीक है, बट इन डिटेल्स में सबको बताने की जरूरत नहीं है. एंड कुछ अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हो अपने काम के टुवर्ड्स, कुछ नया स्टार्ट करना है, इवन अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी से बहुत प्यार करते हो, तो भी बहुत सोच समझ के ये चीजें ना आपको किसी से शेयर करनी चाहिए. सबसे शेयर मत करो, क्योंकि आपको सबका इंटेंशन नहीं पता कि कौन कैसा है. ओके, यस, बहुत बार होता है हमारे बर्थ चार्ट में ही कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे हमें ना कुछ चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए. जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूं सबसे बेस्ट वे है ये जानने का, तो आप अपने चार्ट में D1 चार्ट जो होता है हमारा, जो बर्थ चार्ट होता है, आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है आप उस हाउस को देख लो. केतु आपके जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, आपको उस हाउस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. आपको उस हाउस से रिलेटेड जितना आप प्राइवेट रखे चीजों को, उतना बेटर होता है, ठीक है. जैसे अगर केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो जितना आप अपने कनेक्शन को लेके, आप अपने लव लाइफ को लेके प्राइवेट रहोगे, ठीक है, उतना बेटर है. क्योंकि 7th हाउस में केतु मतलब एक तो सोलफुल कनेक्शन होगा आपका, ठीक है. मोस्टली सोलफुल कनेक्शन मतलब अगर मिलता है आपको तो कनेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है. तो वहां पे जो है आपको चीजों को प्राइवेट रखने की कोशिश करनी चाहिए. तो इससे क्या होगा, नजर नहीं लगेगी, ठीक है, लोग जेलस नहीं होंगे, नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजेंगे, ठीक है. केतु आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपने मनी रिलेटेड चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहने की जरूरत है. सबको आपको नहीं बताना है कि आपके पास कितना क्या है, नहीं है, क्या फाइनेंसेस है, नहीं है. नजर जल्दी लगती है. ओके, 1st हाउस में केतु है, खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या करने का सोचा है, क्या आइडियाज आ रहे हैं माइंड में आपके, नहीं शेयर करो सबसे, क्योंकि लोग हो सकता है उसी को यूज करके कुछ और ही कर देंगे. ओके, तो 11th हाउस में केतु है आपके, तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चुनो. सबको सब कुछ मत बताओ, सबसे सारी चीजें शेयर मत करो, ज्यादा फेक फ्रेंड्स मिलेंगे. ओके, तो जहाँ पे ये एक तरीका है देखने का कि जहाँ पे आपके चार्ट में केतु बैठा है उस जगह को थोड़ा सा प्राइवेट रखो, ठीक है. उस जगह को ज्यादा शो ऑफ मत करो, ठीक है. नहीं तो फिर क्या होता है ना कि वही कि नजर जल्दी लगती है एंड नेगेटिव एनर्जी लोग बहुत सेंड करते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है. यस, ओके, रोमांस. तो गाइडेंस है यहाँ पे रोमांस. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स नोज आप जो है इस पर्सन के टूवर्ड्स एक इंटेंस पुल फील करते हैं, ठीक है. यू वांट कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो रोमांटिक हो, ठीक है. वो कनेक्शन जो है अभी जैसा भी है आगे जाके रोमांस में बदले,
एक कनेक्शन बने आप दोनों के बीच में। बट द थिंग इज इस वक्त जो है ना सही टाइम नहीं है उस चीज का, ठीक है। इस वक्त ये जिस एनर्जी में है, जो चल रहा है इनके लाइफ में, इनको अभी इन सब से निकलने की जरूरत है, ठीक है। ये बहुत हैवी एनर्जी है, इससे निकलने की जरूरत है इनको। ये एक बार इससे निकलते हैं, देन आप दोनों के बीच में जो है ना ये बॉन्ड बनने का बहुत हाई चांस है, ठीक है। एंड द थिंग इज आप दोनों के बीच जो रोमांस होगा दैट कैन इवन हील दिस पर्सन, ठीक है। यस, ये इनको हील कर सकता है, ठीक है। ओके, सो यस, ओके, ऑल राइट। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, आपको आंसर चाहिए था, तो आंसर इज यस, ओके। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, ठीक है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। यस, तो एक कार्ड और लेते हैं, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा है, आप इनके बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते बट आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिनको इनके लाइफ के बारे में पता है, जो इनसे क्लोज है, ठीक है, ऐसे लोग हैं अगर, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। या फिर अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप बहुत टेंशन में है इस कनेक्शन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, फिर भी आपको एक रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो आप किसी से शेयर करो ये चीजें अपने रियल वर्ल्ड में, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके बहुत क्लोज है, जिसको आप बहुत ट्रस्टेबल मानते हो, जो आपको लगता है कि आपको जज नहीं करेगा, आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, तो आप उस पर्सन से ना अपनी फीलिंग शेयर करो, आपको बहुत हल्का फील होगा, ओके, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, बॉटम में जो कार्ड आया है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो भी आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है ना, आप उसको इग्नोर मत करो, आप उसको निग्लेक्ट मत करो। हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं ये सोच के कि आई एम ओवर थिंकिंग, या फिर आई एम इमेजिनिंग, आई एम गेटिंग डिल्यूशनल। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सब नहीं सोचना है, अपने इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कह रहा है आपका इंट्यूशन इस वक्त। तो आपको बोला जा रहा है सुनिए। और अगर आप फर्क नहीं कर पाते कि क्या इंट्यूशन है आपका और क्या ओवर थिंकिंग है आपकी, तो मैं एक आपको तरीका बताती हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ चीज मतलब किसी चीज को लेके आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपको कोई फीलिंग आ रही है, तो आप समझ लो कि वो आपकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है। वो आपकी अंदर की ही एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, यू वांट दिस, या फिर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं इसलिए आपको फील हो रहा है, ठीक है। आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं इसलिए आपको फील हो रहा है। बट सपोज आप जस्ट कुछ काम कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, आप बिजी हैं, ठीक है, और अचानक से कोई थॉट आता है आपके दिमाग में, अचानक से, तो आप समझ लो दैट्स योर इंट्यूशन, ठीक है। ये एक तरीका होता है जिससे आप समझ सकते हैं। वैसे तो आपको काम करना चाहिए इंट्यूशन पे, ठीक है, बट हाँ ये एक तरीका है। यस, ओके, तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 5/15/25, 2/12/22, 4/14/24, 9/19/29 एंड 7/17/27, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी, मार्च, जुलाई, दिसंबर, सितंबर, मई, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं, ओके। ओके, W, X, M, Z, I, K,
C and D. All right. So W X M Z I K C D, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं. ओके, यस, डजंट मैटर. अगर आपसे ये इनिशियल्स मतलब ये लेटर्स, ये मंथ्स, ये डेट्स अगर मैच नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर रीडिंग आपसे मैच कर रही है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ये जो है ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ. ठीक है, यस. सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.